विदुषी एवं विद्वत साथियों, गंतव्य का मंतव्य आपने सुना। निश्चित रूप से एक ऐसा मंतव्य उन्होंने पेश किया जो प्रशंसनीय है। जिस विषय पर बात करने के लिए मुझे कहा गया है, वास्तव में त्रिपाठी जी ने जहां बात छोड़ी थी वहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगा उसको। जिस विडंबना को उन्होंने व्यक्त किया कि हिजड़े हम पर राज कर रहे हैं, साहित्यकार वास्तव में करता क्या है? दो प्रकार की धारणा है। एक वर्ग है जो मान के चलता है, जिसका उल्लेख बार बार किया जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। आप वह दर्पण किसको दिखाना चाहते हैं? जो आदमी जान रहा है कि वह गलत कार्य कर रहा है और उसको आप दर्पण दिखाएंगे तो वह सुधरने से रहा। आज की फिल्में भी यही करती हैं। आप जानते हैं 99% समय तक फिल्म में खलनायक राज करता रहेगा और सबसे आखिरी दृश्य में खलनायक मारा जाता है। तो जो संदेश जाता है, डायरेक्टर का जो भी संदेश रहा हो, लेकिन समाज में वह संदेश जो है गलत जाता है। एक दूसरा वर्ग है जो ये मान के चल रहा है, मैत्री शरण गुप्त का वर्ग है, हो रहा है जो जहां से हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला इसको यार। और आप जानते हैं कि साहित्य भी एक कला है और ऐसी कला है जिसके बारे में कहा गया कि सर्वोत्तम शब्दों को सर्वोत्तम क्रम में रखने का नाम ही कविता है। सर्वोत्तम शब्दों को सर्वोत्तम क्रम में रखने का नाम कविता है। आपने प्रायः सुना होगा, पढ़ा होगा, एक वर्ग व्यंग को विधा मानने से लिए तैयार नहीं है। बहुत दिनों से वो कह रहे हैं कि व्यंग कोई विधा नहीं है। एक दूसरा वर्ग आया जो बार बार घोषित करता है कि कविता मर रही है। कविता तो नहीं मरी, जो कह रहे थे वे जरूर मर गए। कविता तब तक रहेगी, साहित्य जब तक रहेगा जब तक संवेदनाओं से हमारा सरोकार रहेगा। जिस दिन संवेदना से हम हट गए उस दिन निश्चित रूप से हमारी धार जो है गोथरी हो जाएगी। और सौभाग्य की बात है कि ये जो नया वर्ग आया है वह चले आ रहे वादों से भिन्न किस्म का है। वास्तव में समाज में सबसे बड़ा वर्ग इसी गरीबों का है और उस गरीब वर्ग को जब तक आप अपनी लेखनी का विषय नहीं बनाएंगे तब तक आपकी लेखनी सफल नहीं होगी। दरज्जा के बारे में निरुपमा शर्मा ने शोध परख कार्य किया। उसके बारे में कहा गया है, टिप्पणी दी गई कि यूं तो हर आंख से आंसू निकलते हैं, यूं तो हर आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन जो आंसू दूसरे के दर्द को देख करके निकले वही आंसू आंसू। और साहित्यकार उसी आंसू की तलाश में रहता है और उस आंसू को जब तक वह देखता रहेगा, जब तक उस आंसू को पोंछने का प्रयास करता रहेगा, तब तक साहित्य समाज के लिए समीचीन रहेगा, समाज में साहित्य की उपयोगिता बनी रहेगी। धन्यवाद।